आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स ऑफ ज्ञान में। आज का विषय है चिंता का त्याग। संसार में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे जीवन को तहस नहस कर देती हैं। इन्हीं में से ही एक है किसी बात की चिंता करना। गीता में कहा गया है कि चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। यह एक इंसान को वैसे ही खोखला कर देती है जैसे कपड़े को कीड़ा। गीता में कहा गया है कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, डर को त्याग दो। जब आत्मा ना पैदा हो सकती है ना मर सकती है तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। इस ज्ञान को हर इंसान को अपनाना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से आत्मा और शरीर को दुख पहुंचता है। डेल कार्नेगी ने कहा है कि हमें थकान अक्सर काम के कारण नहीं बल्कि चिंता, हताश और नाराजगी के कारण होती है। आज के समय में तनाव के कारण तरह तरह की बीमारियां इंसान को हो रही हैं। ऐसे में गीता का यह ज्ञान बड़ा ही फायदेमंद हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चिंता से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही प्रसन्न और शांत रहेंगे। अक्सर जब हमारे मन में किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसे पूरा करने की भी चिंता सताती रहती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि चिंता करने से काम ठीक ढंग से नहीं हो पाते। इसलिए सुखी जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमें चिंता का त्याग करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें उसके कारण को चिन्हित करना पड़ेगा। चिंता की वजह से कोई विशेष घटना या कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है। अपने तनाव का समाधान ढूंढने के लिए हमें अभिनव तरीके अपनाने होंगे, क्योंकि यदि हम यह पता लगाने में कामयाब हो जाएं कि हमारी चिंता का क्या कारण है तो हम अपने अभिनव तरीकों से इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हो सकता है कि सिर्फ बहुत छोटे छोटे कदम उठाने से ही हम चिंता मुक्त हो जाएं। मैं आज आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हम भगवान शंकर से सीख सकते हैं। भगवान शंकर से यह सीख सकते हैं कि उनके व्यक्तित्व पर अगर हम नज़र डालें, ध्यान से देखें उनके चित्र को, तो आपने भगवान शंकर का चित्र देखा ही होगा। तो आपने ये देखा होगा कि भगवान शंकर की जटाओं में माँ गंगा है, जो वो जल के रूप में है। फिर आप देखते हैं कि उनका त्रिनेत्र, जो आग, जब वो त्रिनेत्र खुलता है तो उसमें से आग निकलती है, तो वो आग का प्रतीक हो गया। और जल और आग दोनों एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पर जल और आग दोनों संग में हैं। फिर आप देखते हैं कि बाबा की जटाओं में चंद्रमा भी है, जो अमृत का प्रतीक है। फिर आप देखते हैं कि उनके कंठ में विष है। अब अमृत और विष भी दोनों साथ में नहीं होते, लेकिन ये दोनों यहाँ भी संग हैं। अब आप थोड़ा नीचे और आ जाएं तो उनके गले में आप देखते हैं उनके सर्प भी है। आप उनके पुत्र गणेश जी हैं, उनकी सवारी क्या है? चूहा। सर्प और चूहे का भी कोई मेल नहीं है। चूहे को हमेशा डर रहता है कि कहीं सर्प नीचे आके मुझे खाना जाए, तब भी वो दोनों वहाँ पे भी संग में हैं। फिर आप देखते हैं कि जो उनके पुत्र हैं कार्तिकेय जी, उनकी सवारी है, उनका वाहन मयूर है, मोर है। वो चूहे से बोलता है कि घबरा मत, मैं हूँ। अब सर्प और मोर का भी यहाँ पे कोई मेल नहीं है, तब भी वो यहाँ पे संग में हैं। अब मजे की बात लीजिए, यानी भोले बाबा की वाहन कौन है? ऋषभ यानी बैल। और जो माँ भवानी है उनकी वाहन, उनकी सवारी कौन है? सिंह और शेर। अब तब भी वो दोनों, उन दोनों का भी कोई मेल नहीं है, तब भी वो दोनों संग में हैं। अब बाबा लगाते हैं अपने शरीर पर भभूत और साथ में रहते हैं उनके भूत। भभूत और भूत का भी कोई मेल नहीं है, तब भी वो वहाँ पे संग में हैं। आपस में मारने काटने की चीज़ों को लेकर चलते हैं हमारे भोले बाबा। एक दूसरे के अपोजिट है सब, लेकिन फिर भी सब साथ में हैं। तब भी हमारे बाबा बिना टेंशन के हैं, बिना चिंता के हैं। वो हमेशा मस्त रहते हैं, शांत रहते हैं। तो हमें उनके इस विचित्रता से यह सीख मिलती है कि हम भी हर चीज़ों को साथ में लेकर चल सकते हैं।
टेंशन को भी साथ में लेकर चल सकते हैं। अपने गोल पर हमारा एक निष्ठा होनी चाहिए हमारी कि हमें अपना गोल हमें पाना ही पाना है। जो हमने सोचा है उसे करना ही करना है। आज हमारे सोच सोच के हमारे जीवन में कितनी परेशानियां आ जाती हैं, हम रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसीलिए हम बाबा के इस विचित्रता के जो उस व्यक्तित्व से हम ये सीखते हैं कि हम टेंशन को लेके भी आगे चल सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इससे बहुत अच्छी सीख मिली होगी। अलविदा लेती हूँ। अब एक और नई वीडियो के साथ आऊँगी। Please don't forget to like, comment, share and subscribe our channel and support us for making more videos. Thank you so much.